कलावती के गर्भ से प्रकट हुए। किसी कारण से द्रुमिल गोप जब पधार गए तो कलावती इनको एक लेकर, साधु सेवी ब्राह्मण थे, उनके यहाँ दासी भाव से रहकर इनका पालन पोषण करने लगे। तो वही कह रहे हैं कि मैं पिछले कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वर्षा ऋतु में चातुर्मास जैसे चल रहा है तो महात्मा जन एक स्थान पर 4 महीने टिकते। प्रायः ऐसा पहले से वो स्थान देख लेते थे कि जहाँ 4 महीना भिक्षा मिलेगी, और वो 4 महीना वर्षा में एक जगह रहते थे। वो जब देव उत्तिष्ठिनी एकादशी आती है तब फिर सब चातुर्मास पूर्ण करके भ्रमण करते थे। तो ऐसा ही उन ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास करने बड़े महात्मा जन आए। तो उन ब्राह्मण ने मुझको, मेरी बाल्यावस्था थी, देवर्षि नारद जी कह रहे, उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। देखो, संत सभा में अपराध किया, ब्रह्मा जी की सभा संत सभा तो है, तो नीची गति को प्राप्त हुई। अब यहां संत सेवा तो सर्वोत्तम गति को प्राप्त होंगे। मुझे संत सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ा सौभाग्य होता है जब संत सेवा का अवसर मिले, उनके चरण धोने का, उनको परोस के पवाने का, उनकी जूठल पत्तल फेंकने का, उनकी पत्तल से जूठे किनका लेकर बड़ा इससे जो भगवत प्रेमी महात्मा, ये संसारिक लोग उपहास करेंगे, न मत सुनना। यद्यपि मैं बालक था पर मैं संतों के सामने बहुत सौम्य होकर रहता, चंचलता नहीं करता। बालक था इसलिए हमारी इंद्रिय विषय भोग संबंधी कोई चेष्टा ही नहीं थी, और खेल कूद में मेरी रति नहीं थी। तो संत मुझे बहुत पसंद करते, क्योंकि शांत भाव रहना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी सेवा में। तो सब संत हमें सेवा देते, ए पानी ले आ, ए ऐसा। मेरा शील स्वभाव देखकर समदर्शी सब संतों ने हम पर बड़ी कृपा की। मुझे संतों की जूठी पत्तल फेंकना, उनके पात्र मार्जन करना और उसमें लगा हुआ जूठन निकाल के एकत्रित करके खाना, इससे क्या हुआ? भुंजे तद पास्त किल्बिषः, जितने पाप थे सब भस्म हो गए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। समझाते जबरदस्ती आ गए, चलो संत सेवा में, चलो संत सेवा करो, चाहे आपको दोना पत्तल फेंक, कुछ भी करो, संत आ रहे हैं, आप इत्र छिड़को। संत आए, उनके चरण धो, एक रुमाल से पूछो, एक उनकी आरती करो, एक चंदन लगाओ, बैठा लो, भगवान की तरह उनको पवाओ, और जब पाके चले तो उससे जूठन उठाओ, एक एक किनका उठाकर एकत्रित करके पाओ। तो कह रहे सत्कृष्ण भुंजे तदपास्त किल्बिषः, सारे पाप भस्म हो गए। जो बर्तनों में, पात्र में लगी हुई जूठन होती उसको एकत्रित कर लेता और एकांत में उसे पाता तो भगवान के लिए रोना आता, हृदय से सारे पाप नष्ट हो गए। अब तो रोज यही सौभाग्य मिलता, चातुर्मास पर संतों की कथा सुनना, बैठकर उनकी जूठन पाना, उनकी सेवा करना। तो मेरी भगवान श्री हरि में अपार रुचि हो गई। रुचि, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। उद्देश्य श्री भगवान भले हो, लेकिन रुचि भोग रहती है, रुचि संसार रहती है, रुचि भगवान में हो गई। ये संतों का जूठन, संतों के वचनामृत श्रवण का। प्यारे व्यास जी, संतों के संग में जब भगवान की लीला कथा होती तो मैं एकाग्रता पूर्वक सुनता और रोता, क्योंकि हृदय पवित्र हो रहा है। मेरी भगवान में